आज हम लोग बुनकर समाज की एक समस्या लेके आए हैं जो उनकी गुहार है भारत सरकार को, और इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा हाथ है। जो उनका कहना है कि हमें जो ग्रास रूट लेवल के जितने भी लोग हैं समाज को ऊपर लेके आना है। तो मेरे साथ चर्चा में डॉक्टर साहब बैठे हैं इधर राइट में, और मैम, तो मैं पहले डॉक्टर साहब को वो अपना परिचय देंगे, फिर मैम परिचय देंगे। सर, मेरा नाम डॉक्टर MS गडेनर MS और मैं कर्नाटक से आया। राइट सर। मैम आपका परिचय। मैं संगीता राजेश बर्वे मध्य प्रदेश से हूँ, ग्राम गीताचार्य, और मैं अभी जिला बुनकर संयोजक हूँ सर, प्रकोष्ठ बुनकर प्रकोष्ठ में। तो जिला पहले हम संयोजक। आपसे इस सवाल करते हैं जी। कि आप लोग का जो अभी बुनकर समाज, आप लोग राजधानी में आज आए हैं जी। और एक गुहार लेके आए हैं। हाँ। तो क्या क्या मेन मुद्दे हैं मैम? सर, मेरा तो एक ही मुद्दा है कि हमारे जो बुनकर भाई हैं, बुनकर जो बुनकरी करते हैं इसलिए बुनकर है। तो बुनकर कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि मैं समाज की बात करती हूँ तो समाज में कोष्टा कोष्टी, बुनकर, देवांगन, देवांगा, लिंगायत, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग लोग रहते हैं और उनकी जातियों को, जैसे जो उनका जो गोत्र रहता है, जैसे गढ़ेवाल, मध्य प्रदेश में गढ़ेवाल चलता है, कोली, कोरी, इस टाइप से चलता है। महाराष्ट्र की तरफ यदि आप जाते हैं तो हलवा, हलवी, और यदि कर्नाटक की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर लिंगायत, इस टाइप से हमारा समाज आता है। और छत्तीसगढ़ में देवांग, देवांगर, इस टाइप से हमारे समाज को कहा गया है। लेकिन ये सब समाज जो है, गोत्र जो है, वो एक कोष्टी समाज में, कोष्टा कोष्टी समाज में आता है। रही बात बुनकरों की, तो बुनकर, हमारा बुनकरों का जो पेशा है, कोसे का काम करते हैं, इसलिए कोष्टी है, कोसा, जी जी, इसीलिए कोष्टी बना है। और यहाँ पर यदि बुनकर भाई की बात की जाए तो जो कपड़ा बुनने वाला है, रोटी कपड़ा और मकान में एक नीड है हमारी कपड़ा, तो बुनकर भाई कपड़ा बनाते हैं। और कपड़ा बनाना मतलब तन ढकना होता है, और ये बहुत बड़ी नीड है। 3 नीड जो हमारी बोली गई है, मूलभूत सुविधाएं, तो उसमें कपड़ा आता है। और यदि हमारे बुनकर भाई को सही मजदूरी और बाकी सब नहीं मिल रही है सुविधाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका पारंपरिक जो बुनकर समाज का हमारा जो धंधा है या जो हमारा रोजगार है, वो गर्त में जा रहा है। क्योंकि बुनकर भाई एक साड़ी को बनाने में 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन लगाते हैं, लेकिन उनको मजदूरी कितनी मिल रही है? मजदूरी इतनी कम मिल रही है उनको कि बड़े मुश्किल से वो 7 दिन में, 5 दिन में 1000 रुपये मिलता है। अब आप बताइए कि आज महंगाई के ज़माने में क्या 1000 रुपये में वो उसके परिवार को संभाल सकता है, परिवार में खर्च कर सकता है, या फिर वो बच्चों की शिक्षा अच्छे से करवा सकता है, या फिर वो उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देगा? 1000 रुपये में वो क्या करेगा? यही प्रश्न आज हमारे सामने। Right. So now I think we move it to Dr. Saab, and Dr. Saab is running an hospital. You've done your MS surgery, sir. Yes, sir. So as ma'am ने जो बताया है, this is comes under the purview of the textile ministry. Of course. Textile minister we have Shri Giriraj Singh, Yes. who's a very able administrator. So I wanted to जो ma'am ने बोला, now these are the things she is addressed. So how do you want to take this issue across, which reaches the minister, which reaches the PM, and the solution is there? So what is your plan, sir, strategy? दो गवर्नमेंट तो प्रोग्राम स्कीम बना रहा है, Yes. तो रूरल लोगों को नहीं पहुंच रहा पहुंच नहीं रहा नहीं है। पहुंच वो रहा। क्यों नहीं पहुंच वो रहा? मिड, इसका मतलब ये मिड लोगों का बहुत हाथ है। Because अभी तो we say that we are the subsidies, the digital India, तो वो जो मिडिल मैन का काम खत्म हो गया, बट आप बोल रहे हैं कि वो नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच तो कहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें कहाँ पे काम करना है? एक बात बोल रहा हूँ, पहले मुद्रा योजना आया, यस सर। थोड़ा दिन के लिए रहा राइट सर। और गया, चला गया। ओनली नॉट इवन 1% ऑफ द लोगों बेनिफिटेड। राइट सर। हाँ, हो गया। ऐसा तो बहुत स्कीम है, मगर रूरल लोगों को नहीं पहुंच रहा है। तो क्या बोलते हैं, सीढ़ी बनाने में डायरेक्टली वी कैनॉट मार्केट इट, मिडिल लोगों को, कोऑपरेटिव। हाँ,
through the middle people. Middle people. Therefore, we are not getting the required price. It is the problem. So, बड़े-बड़े लोगों I can understand what issues you are. सर आप लोग आपका हम जोड़ना चाहेंगे इस समय, तो आप थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए जो आपने समझा है सर, और आप क्योंकि जुड़े हैं इनसे, तो आपको क्या वे फॉरवर्ड लग रहा है सर? वे फॉरवर्ड ये है कि हम बुनकर समाज अब ये अनुरोध करने के लिए आए हैं कि हमारे बारे में जो पहले जो थोड़ा बहुत सोचा जा रहा था, उससे थोड़ा और आगे बढ़ के हमारे बारे में सोचा जाए। बुनकर समाज एक गरीब समाज हो गया है जिसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। एक पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में एक गरीब व्यक्ति का बहुत हो नहीं पाता है, उसके लिए जो आर्थिक मदद शादी ब्याह में जो लोन मिलता है, अगर एक परिवार गरीब व्यक्ति एक शादी करता है तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपया लग जाता है। उस गरीब व्यक्ति के पास, जैसे बहन जी ने बताया, एक हफ्ते में एक साड़ी बनती है और 1000 रुपये बनते हैं, तो शादी ब्याह की तो दूर की बात है, उसको कर्ज ही लेना पड़ता है। तो आदरणीय पंत प्रधान मोदी जी से आग्रह है कि ऐसी कोई योजना और लोन की व्यवस्था जिससे हमारे लिए की जाए, जो बिना किसी इंटरेस्ट के हो और बिना किसी परेशानी के वो हमको दिया जाए। जैसे अभी नीरज जी ने बोला है और बरवे मैम ने बोला है, अभी मेरा ध्यान आ रहा है, अभी पिछले दिनों जब मोदी 3 में वो आए तो गिरिराज सिंह जी ने जो है यशोभूमि पे करा, और उसमें काफ़ी बुनकर भी लोग थे, और हमारे भारत से जो विदेशों में रह रहे हैं आजकल वो भी आ रहे हैं। अभी इनफैक्ट मैं बता रहा था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनकी भी खड़ियाँ थी, हैंडलूम 4 खाने की, एंड अभी हमारे चाचा जी यूएस में हैं, वो भी भारत आ रहे हैं। भारत टैक्स होने जा रहा है, भारत टैक्स इज हैपनिंग इन February 2025। तो आप लोग से मेरा तो अनुरोध है कि आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जो हमारे जरिए हम लोग जो मीडिया वाले आज इधर सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो उनकी गुहार आप लोग की जो है, फिर मीडिया एक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को रेज करेंगे, क्योंकि मंत्री जी या मोदी जी का है कि वी हैव टू ब्रिंग टू देयर नोटिस। तो आपका क्या कहना है मैम? आपने मोदी जी की बात की है, तो मैं सबसे पहले तो नमस्कार करती हूँ उनको, मोदी जी को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एपिसोड का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मन की बात में बुनकरों की चर्चा की है और बुनकरों के हैंडलूम को दिखाया है। अब वो एपिसोड कौन सा था आप सर्च कर सकते हैं। पिछले दिनों में तो 114, 115, 116 चला जी। और मेरी गडकरी जी से भी बात हुई है पिछले विधानसभा चुनाव के समय, मैं विधानसभा प्रभारी रही हूँ उस अवसर से, तो उन्होंने भी कुछ गांव गोद लिए हैं बुनकरों के, 4 गांव करके बोला था उन्होंने, 4 गांव है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने गोद लिया है और बुनकरों में काम कर रहे हैं। वहाँ पर पैठनी और सिल्क साड़ियाँ वगैरह बनती है महाराष्ट्र में, बनारस में भी बनारसी साड़ी वगैरह बनती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, छिंदवाड़ा क्षेत्र है सर मेरा, और मैं छिंदवाड़ा में बुनकर प्रकोष्ठ से संयोजक हूँ, और वहाँ के बुनकरों की बात यदि मैं करती हूँ तो वहाँ बिचौलिए के माध्यम से उनको धागा दिया जाता है, धागा और भी जो मटेरियल लगता है वो दिया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी समितियाँ हैं जो बंद पड़ी हुई है। अब समितियों के माध्यम से यदि सरकारी रूप से, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये काम फिर से तकनीकी सुविधाओं के रूप में और फिर बाजार के लिए उपलब्ध करवाया जाए, उनको कि मार्केटिंग कहाँ दिया जाए, या उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, या वो जो वन नेशन वाला एक चला है कि हाँ ODOP, तो इस टाइप से यदि बुनकरों को सुविधाएं दी जाए और उच्च स्तर में उनको मजदूरी और बाकी सब सुविधाएं मतलब मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं, शिक्षा के लिए होती है, कुछ उनका स्वास्थ्य के लिए होती है, और भी उनकी जो मार्केटिंग के लिए होती है। तो ऐसी जो सुविधाएं हैं वो यदि सरकार उन्हें दे, और बुनकरों के लिए एक अलग से फंडिंग, जैसे देखिए किसानों के लिए क्या करती है सरकार, किसानों के लिए फंडिंग आता है, किसानों के लिए अलग से उनके खाते में पैसा जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसी पहल केंद्र सरकार से मैं करती हूँ, हम पूरे बुनकर भाइयों के तरफ से करती हूँ, राज्य सरकार के तरफ से करती हूँ, कि बुनकर भाइयों को हमारा जो पूर्वजों का बनाया हुआ हमारी धरोहर है सर, वो परंपरागत वाला है व्यवसाय, तो इसके लिए ऐसी कोई फंडिंग
ऐसा कोई व्यवसाय सॉरी ऐसा कोई मतलब माध्यम माध्यम तैयार बनाना करे, पड़ेगा। प्लेटफॉर्म Yes. तैयार करें हमारे लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिससे उनको आर्थिक रूप से भी मजबूती मिले और हमारा जो व्यवसाय है वो अच्छे से सांस लेने लगे। मैं पाटिल साहब को मतलब उनसे मेरी मुलाकात हुई आज, तो मैं समझता हूँ कि पाटिल साहब और आप लोग जो हैं जी। एक पहल मैं समझ रहा हूँ कि लोकसभा में क्वेश्चन अवर होता जी। है और महाराष्ट्र के जितने भी सांसद हैं, छोटा हो सांसद, नया सांसद, बड़ा सांसद, आपको वो रिटर्न में उनको लिखना पड़ेगा और वो फिर सांसद में जब राज्यसभा और लोकसभा में वो प्रश्न उठाए जाएंगे तो फिर आप लोग प्राइम मिनिस्टर तक वो आवाज़ पहले दिन ही पहुंच जाएगी। अभी हम लोग के माध्यम से तो समय लगेगा, कितना समय लगे। तो आप सर आखिरी में कोई आपका पार्टिंग लास्ट कोई कुछ आपका सुझाव और कुछ बोलना चाहेंगे सर? मेरा नाम बागलकोट और डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। यस सर। मैं उधर सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर था। राइट सर। किसानों लोगों को हर साल में 3,300 करोड़ दे रहे हैं। दे आर गिविंग। हाँ, 1% 0%। हमारा बुनकर लोगों को वो सिक्योरिटी मांगता है। बुनकर लोगों का घर के अलावा कुछ नहीं रहता। Sir, I have seen in the Pragati Maidan we have the Bharat Mandapam which is built. तो हम लोग उधर जाते हैं. There is lot of exhibition happening across India, मतलब not Maharashtra, पूरा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट रीजन का डॉक्टर जितेंद्र सिंह देख रहे थे, अभी सिंधिया साहब आ गए हैं, तो वो सारा आपको एक मेरा एज अ मीडिया पर्सन अनुरोध है कि आप लोग रिटर्न में सब दीजिए और हम लोग आपकी तरफ से we'll put that thing to the parliament, so that should be raised. आप सर कुछ बोलना चाहेंगे आखिर में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं 2017 से कि दिल्ली में जो हमारी कोस्टा जाती है उसको सेंट्रल की लिस्ट में दिया जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे हम बड़ा परेशान हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं, जो यानी जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़ा परेशान थे। तो इस बार मोदी जी से अनुरोध है कि वो इस पर थोड़ा सा खुद अहम इसमें भी विवेचन करें। जैसे नीरज कोष्टा जी ने बोला है, मैं आखिर में बस ये दो शब्द बोलना चाहूँगा कि जो आजकल आप लोग हैं परिवार, आप लोग के फादर मदर और उनके फादर पेरेंट्स इसको चला रहे हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो आजकल इस लाइन से आउट हो रहे हैं। सही है ना, वो कहीं ना कहीं सही है वो। मैं उसके बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहूँगी कि देखिए आज बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास मजबूती से, तो उस कारण बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं। कुछ बच्चे विदेशों में हैं हमारे, कुछ बच्चे मतलब माता पिता से दूर जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा, अब बुढ़ापा आ रहा है तो बुजुर्गों की देखरेख कौन करे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सर हमारे सामने। क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर तो हम तैयार कर देते हैं और बच्चे माता पिता से दूर जा रहे हैं। यदि उनको कुछ ऐसे हमारा परंपरागत वाला व्यवसाय या उसमें कुछ स्थिरता हो तो उसमें मतलब ऐसा स्थिरता वाला कि स्थिर हो। जैसे बड़े बड़े हमने उद्योगपति को देखा कि वो अपने उद्योग लगा देते हैं और फिर उनके बच्चे वहीं रहते हैं और परिवार एकजुट रहता है। तो एक ये वाली समस्या भी बहुत आ रही। तो कई बुजुर्गों को फिर हमको बच्चे क्या करते हैं बताइए आप, कि वो वृद्धा आश्रम में पहुंचा देते हैं। हाँ जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी सामाजिक- गंभीर समस्या है। तो सामाजिक समाज के समस्याएं लिए बहुत हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो इसके लिए भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, क्योंकि हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं। हाँ जी। तो ये आपकी प्रश्न जो, हमारे लिए भी लागू होता आई है। थिंक जो आप लोग के बुनकर समाज जी। से आज सब लोग आए हैं, जी। तो मेरा तो उनसे मतलब एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग मिनिस्ट्री कवर करते हैं तो हम लोग ने देखा है मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, जी। और इसके बारे में तो मतलब आप लोग ने ये हमें बताया है, क्योंकि हमें लोग को लग रहा है कि वो ग्रास इज ग्रीनर बोलते हैं ना ऑन द अदर साइड। सबको लगता है कि सब कुछ ठीक, सब कुछ हरा भरा हो रहा है। क्योंकि बुनकरों की एक आदत है, इसके बारे में भी बोलूंगी मैं। आपने कभी बुनाई करते हुए बुनकरों को देखा होगा तो देखिए उनके माइंड में सेट रहता है कि हमको ये साड़ी ऐसे बनाना है, कौन सा कलर लगाना है, वो तो दिमाग में रहता। आंखें उनकी बराबर इतनी बारीक तार के जैसे धागे रहते हैं सर, और आंखों में चश्मा भी नहीं रहता उनका, और हाथ उनके कंटिन्यू चलते हैं। उसके बाद नीचे रहती है पैर, तो पैर भी उनके कंटिन्यू चलते हैं। उसके बाद वो कुछ गुनगुनाते हुए बुनाई करते।
तो मतलब कितनी बड़ी कला है यहाँ पर। नहीं, हम लोग ने देखा है, जैसे आप जी। बोल रहे हैं तो हम लोग तो वो मतलब ग्रीनरी जो आप बोल रहे हैं ना, वो अपना दुख कभी नहीं बांटते, ना बताते हैं कि मैं दुखी हूँ। तो हम लोग तो सबको क्या लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो मेरी तरफ से तो तो मैं कोरोना काल में सर मैंने सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरे पास लिखा है और राज्य सरकार के पास भी हमने ये ज्ञापन दिया है। और मैं तो अब बोलती हूँ कि इसका कोई स्थायित्व हल निकाले, जिससे हमारी जो समस्या है सर, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं, कुछ मांगते नहीं, और कुछ बच्चे होते हैं जो लड़के ले लेते हैं, तो हम उनमें से नहीं हैं। आप समझिए, माता पिता के भांति आप हमें समझिए। एक राज्य सरकार हो गई, एक केंद्र सरकार हो गई, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमें समझिए और हमारे बारे में भी सोचिए बुनकर भाइयों। संगीता जी ने आखिरी में जो अपना दुख दर्द जी मीडिया के सामने आज करा है, तो हम लोग आपके साथ हैं। और आखिर में मैं 2 मंत्री का नाम और जोड़ूंगा इसमें, जितिन राम मांझी। नहीं, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ेगा। मांझी बहुत, अभी हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम उनसे मिले हैं, तो वो जमीन से जुड़े हैं, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो MSME में वो लोग चाहते हैं कि वो वहीं पे बेनिफिट हो। और एक चिराग पासवान, तो उन्होंने भी, जैसे मखाना उद्योग है, तो उन्होंने कहा कि शहरों में मखाना 600-800 रुपये, 1000 रुपये किलो है, पहले 60 रुपये किलो होता था। तो उन्होंने कहा कि वो जब होगा जब हम लोग उसको बिहार में ही प्रोसेसिंग करेंगे। तो आप लोग सब मंत्रियों से, महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र को आप लोग और जो बाकी अपने स्टेट्स है उनसे जोड़ के मिलके काम करेंगे डॉक्टर साहब और सब। आई थिंक इसका हल निकलेगा सर। मैं डॉक्टर बाय प्रोफेशन, Yes, sir. आई वांट टू ऐड लिटिल मोर सर लास्ट हाँ, बिकॉज हम ऑक्यूपेशनल डिसीज, बुनकर लोगों का ऑक्यूपेशनल डिसीज हो रहा है, लाइक ब्रोंकाइटिस, आंख बंद होता है, चश्मा ऑपरेशन, पहले उसका फ्री ऑपरेशन होना, फ्री चश्मा होना, और उसका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस आपने जो बोला है ना, वो प्रॉब्लम है। हाँ। अभी वो आई थिंक मैं भी इंश्योरेंस में समझता हूँ पूरा। अच्छा। तो कुछ हजार्डियस होता है, जैसे वो इंश्योरेंस नहीं देते उस आदमी को। हाँ। वो बोलेंगे कि इसको तो, उनको पता है कि इसका आगे चल के ट्यूबरक्लोसिस होगा, हाँ। तो उसको नहीं देते। हाँ, वो अपना प्रीमियम हाई भी लेते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए हैं। बिकॉज ओपीडी बेसिस एंड इन पेशेंट बेसिस तो इंश्योरेंस तो होना है। यस, बिकॉज सर आई थिंक सो वी आर थैंकफुल। आई थिंक और बुनकर समाज के साथ हम लोग के मीडिया वाले, आज मिश्रा जी भी बैठे हैं, सुनील मिश्रा जी मेरे साथ, अभय जी बैठे हैं, और सब लोग जो इधर के मेन मतलब करता धरता हम लोग, तो हम भी आपके साथ कंधा से कंधे मिला के चलेंगे। थैंक यू मैम, नमस्कार।